नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास की कथा अध्याय 19 का पाठ करेंगे। अध्याय 19 में हम श्री विष्णु की महिमा, भक्त प्रवर पुंडरीक की कथा का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री पार्वती बोली, विशेश्वर प्रभु भगवान श्री विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन नहीं प्राप्त होता। आप पुनः उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी का सुंदरी, मैं भगवान श्री विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्राग देवव्रत, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दूरदर्श थे, कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनमें पाप का लेश भी नहीं था। वे सत प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीतकर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान नारायण में मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांत चित्त तथा समस्त गुण के आश्रयभूत कुरु पितामह भीष्म को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त शास्त्र वेदाओं में श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता पितामह, कोई तो धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई धन को, कोई दान की प्रशंसा करते हैं, तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं। कुछ लोग संख्या के समर्थ हैं तो दूसरे लोग योग के, कोई सार्थक के ज्ञान को उत्तम मानते हैं तो कोई वैराग्य। कुछ लोग अग्निष्टमादि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं तो कुछ लोग उस ज्ञान आत्मा को बड़ा मानते हैं जिसे पाकर मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण में समबुद्धि हो जाते। कुछ लोगों के मत में मनीषी पुरुषों द्वारा बताए हुए यम नियम ही सबसे उत्तम है। कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते हैं तो कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा को ही सर्वोत्तम कहते। कुछ मनुष्य शौचार को श्रेष्ठ बतलाते तो कुछ देवाचरण को। इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाले मानव चक्कर खाकर आते हैं, कुछ निर्णय नहीं कर पाते। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य है, जिसका महात्म्य पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी बोले, धर्मनंदन सुनो, यह अत्यंत गुप्त विषय है जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। यह विषय तुम्हें भली भांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडरीक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों के आगे के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय, क्रोध जय, संध्या उपासन में तत्पर, वेद वेदांग के ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल संध्याओं में अग्नि को पूजित करके उत्तम भविष्य में होम क्या करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते थे। जल, स्मिधा और फूल आदि लाकर निरंतर गुरु जी के पूजन विरत रहते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा कर आहार करते और दंभ देव से दूर रहते थे। महाविद्या का स्वाध्याय करते और प्राणायाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्मभाव था। संसार की ओर से वे निपृष्ट हो गए थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से तारने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता, भाई, शीघ्र मित्र, सखा संबंधी, बंधु बांधव, वंश परंपरा से प्राप्त एवं धन धान से परिपूर्ण गिरी, सब प्रकार के अन्न की पैदावार की योग्य बहुमूल्य खेत तथा उनकी तृष्णा छोड़कर महान धैर्य से संपन्न और परम सुखी होकर पैदल पृथ्वी पर विचरने लगे। यह यौवन, रूप, आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है, या विचार कर उनका मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। पांडुनंदन महायोगी पुंडरीक पूर्वोक्त मार्ग से यथा समय समस्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरने लगे। एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुंडरीक अपने पूर्व कर्म के अधीन घूमते घूमते सालमार्ग तीर्थ में जा पहुँचे, जो उपस्था के धन्यों एवं तत्ववेता मुनियों के द्वारा सेवित थे। उस परम पुण्यमय क्षेत्र में सरस्वती नदी के देवव्रत नामक तीर्थ में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महाबुद्धिमान ब्राह्मण वहाँ के जाति स्मरी, चक्र कुंड, चक्र नदी से संबंध रखने वाले अन्य कुंड तथा अन्य तीर्थों में भी घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था। उन्होंने ध्यान से योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया। उसी तीर्थ में शास्त्रों की विधि तथा परम भक्ति के साथ भगवान गरुड़ ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसलिए शीत उष्ण आदि द्वंद्व से रहित एवं जितेंद्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही वहाँ निवास करते रहे। शाक, मूल और फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते थे। यम, नियम, आसन, प्रणय, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा लस रहित हो सदा विधि पूर्वक योग भाव से करते थे। उनके सारे पाप
दूर हो चुके थे। वे वैदिक, तांत्रिक तथा पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु को आराधना करते थे, अतः उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली थी। राग द्वेष से मुक्त हो मूर्तिवान स्वधर्म को भात चित्रावृत्तियों को भगवान लगाकर वे निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते थे। तदंतर किसी समय परमार्थ तत्व के ज्ञाता साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी विष्णु भक्ति के परिपूर्ण हृदय वाले तथा वैष्णव के हित में तत्पर रहने वाले देवर्षि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरीक प्रसन्न चित्त से उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ निवेदन करके उन्होंने पुनः नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन में ही विचार किया, ये अद्भुत और मनोहर वेश धारण करने वाले तेजस्वी पुरुष कौन है? इनके हाथ में वीणा है तथा मुख पर प्रसन्नता छा रही है। यह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद जी से बोले, महादूते आप कौन है और कहाँ से इस आश्रम पर पधारे हैं? भगवान, इस पृथ्वी और आपका दर्शन तो प्राय दुर्लभ है, मेरे लिए तो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठ से यहाँ आया हूँ। द्विजश्रेष्ठ, भगवान का भक्त यदि चंडाल हो तो भी वह स्मरण, वार्तालाप अथवा पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में शंख नामक धनुष, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और कौमोदों की गदा धारण करते हैं तथा जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवादिदेव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले, देवर्षि आपका दर्शन पाकर देहधारियों में धन्य हो गया, देवताओं के लिए परम पूजनीय बन गया। मेरे माता पिता के उपरांत हो गया और आज मैं जन्म लेने का फल पा लिया। नारद जी, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे परम गुण रहे से भरे हुए कर्तव्य का उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म और नाना प्रकार के धर्म है, इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों या तो केवल सुख प्राप्त होता है, केवल दुख। कोई सुखी और कोई दुखी, ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। कुछ लोगों के मत में यह जगत क्षणिक, विज्ञान मात्र, चेतनात्मा से रहित तथा ब्रह्म पदार्थों में अपेक्षा से शून्य है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यह जगत सदा नित्य अव्यक्त से उत्पन्न होता है तथा उसी में लीन होता है, अतः उपादान की नित्या के अनुसार यह भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्व के विचार में प्रेरित होकर ऐसा निश्चय करते हैं कि आत्मा अनेक नित्य एवं शुद्ध है। दूसरे लोग इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि जितने शरीर है उतने ही आत्मा है। इस मत के अनुसार हाथी और कीड़े आदि के शरीर में तथा महानंद में भी आत्मा की सत्ता मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि आज इस जगत की जैसी अवस्था है वैसी कालांतर में भी रहेगी। संसार का यह परवानित ही बना रहता है, भला इसका कर्ता कौन है? कुछ अन्य व्यक्तियों की राय में जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है उसके सिवा और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। फिर स्वर्ग आदि कहीं है। कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न विचार रखने वाले ये सभी लोग सत्य से विमुख हो रहे हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न मत का माया जाल फैलाने वाले दूसरे लोग बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए वेद पूर्ण विचारों को लेकर भांति भांति बातें करते हैं। तपोधन, अब मैं तर्क में स्थित होकर वास्तविक तत्व की बात कहता हूँ। यह परमा ज्ञान परम पुण्यमय और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को प्रामाणिक मानते हैं जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता है, किंतु जो अज्ञान से मोहित हो रहे हैं वे लोग अनागत, अतीत और दूरवर्ती वस्तु को परिणाम रूप में नहीं स्वीकार करते। उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु की ही प्रामाणिकता मान्य है, परंतु मुनियों ने प्रत्यक्ष और अनुमान के सिवा उस आगम को भी प्रमाण माना है जो पूर्व परस्पर से एक ही रूप में चला आ रहा है। वास्तव में ऐसे आगम को ही परमार्थ वस्तु के साधन में प्रमाण मानना चाहिए। द्विश्रेष्ठ आगम उस शास्त्र का नाम है जिसके अभ्यास के बल से राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कर्म और उसके फल रूप से परिदृश्य है, जिसका तत्व विज्ञान और दर्शन नामक धारण करता है, जो शर्त, व्यापक और जाति आदि की कल्प नाम से रहित है, जिससे आत्म संवेदन रूप नित्य सनातन इंद्रियातीत चिन्मय अमृत ज्ञेय अनंत अजन्मा अविकारी अव्यक्त और अव्यक्त रूप से स्थित निरंजन सर्वव्यापी श्री विष्णु के नाम से विख्यात तथा वाणी द्वारा वर्णित समस्त वस्तु में भिन्न रूप से स्थित माना गया है। वह परमात्मा ही आगम का दूसरा लक्षण है। तात्पर्य यह है कि साधन भूत ज्ञान और साध स्वरूप ज्ञेय दोनों ही आगम है। वह ज्ञेय परमात्मा योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य है। परमार्थ से विमुख मनुष्यों द्वारा उसका ज्ञान होना असंभव। भिन्न भिन्न बुद्धियों से वह यद्यपि भिन्न सा लक्षित होता है तथापि आत्मा से भिन्न नहीं है। तात पुंडरीक, ध्यान देकर सुनो सुव्रत,
पूर्व काल में ब्रह्मा जी मेरे पूछने पर जिस सीता का उपदेश किया था वही तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय अजय विनाशी पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान थे। उस समय मैंने विधि पूर्वक उनके चरण में प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण कौन सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है तथा कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यह सब यथापूर्वक मुझसे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात सावधान होकर परम उत्तर ज्ञान योग का श्रवण करो। यह थोड़े से वाक्यों में कहा गया है, किंतु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी उपासना से कोई क्लेश या परिश्रम नहीं है। जिन्हें गुरु परंपरा में पंच विशेष पुरुष बतलाया गया है वही संपूर्ण भूतक आत्मा है, इसलिए उन्हीं को संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परमात्मा नारायण कहा जाता है। वही संसार को सृष्टि संहार और पालन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा शिव और विष्णु इन तीनों रूपों में एक ही देवादिदेव सनातन पुरुष विराजमान रहते हैं। अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, जो निष्प्रिय नित्य संतुष्ट ज्ञानी जितेंद्र ममता अहंकार से रहित राग द्वेष से शून्य शांत चित्त और सब प्रकार से आसक्तियों से पृथक हो ध्यान युक्त प्रवृत्ति रहते हुए वह उन अक्षय जगदीश्वर को देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान नारायण के शरण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके मन प्रण उन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं वही ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था को, कालांतर में होने वाली अवस्थाओं को, भूत भविष्य वर्तमान और दूर को, स्थूल और सूक्ष्म को तथा अन्य ज्ञात बातों में यथा स्वरूप देख पाते हैं। इनके विपरीत जिनकी बुद्धि मंद और अंतकरण दूषित है तथा जिनका स्वभाव कुतर्क और ज्ञान से दुष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। नारद जी कहते हैं, पुंडरीकम में दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्व काल में जगत के कारण भूत ब्रह्मा जी ने इसका भी उपदेश किया था। एक इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषियों के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इस प्रकार बताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं भगवान नारायण ही आपके आश्रय हैं। सनातन लोक यज्ञ और नाना प्रकार के शास्त्रों का भी पर्यवसान नारायण में ही होता है। जहाँ अंगों सहित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी विशेश्वर श्री हरि के स्वरूप में पृथ्वी आदि पांचों भूत भी वही अविनाशी परमेश्वर देवताओं सहित संपूर्ण जगत को श्री विष्णु में ही जानना चाहिए। तथापि पापी मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण इस बात को नहीं समझते। यह समस्त चराचर जगत उन्हीं की माया से व्याप्त है। जो मन से भगवान की ही चिंतन करता है, जिसके प्राण भगवान में ही लगे रहते, वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता पुरुष ही इस रहस्य को जानता है। संपूर्ण भूतक ईश्वर भगवान विष्णु ही तीनों लोगों का पालन करने वाला है। यह संसार उन्हीं में स्थित है और उन्होंने उत्पन्न होता है। वही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को श्री विष्णु कहते हैं तथा सृष्टि काल में ब्रह्मा और अन्य लोकपाल भी उन्होंने स्वरूप। वे सबके आधार है, परंतु उनका आधार कोई नहीं है। संपूर्ण कलाओं से युक्त होते भी उनसे रहित है। वही छोटे बड़े तथा उनसे भिन्न है, साथ ही इन सब से विलक्षण भी है। अतः देवताओं सबका संहार करने वाले उन श्री हरि के शरण में जाओ, वही हमारे जन्मदाता पिता हैं। उन्हीं को मधुसूदन कहा गया है। नारद जी कहते हैं, कमलियों ने ब्रह्मा जी के यहाँ कहने पर सब देवता संपूर्ण लोकों के स्वामी सर्वव्यापी देव भगवान जनार्दन की शरण होकर उन्हें प्रणाम किया। तब विप्रवर तुम भी श्री नारायण की आराधना में लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कोई ऐसा परम उदार देवता है जो भक्ति की मांगी हुई वस्तु दे सके। ये पुरुषोत्तम ही पिता और माता है। संपूर्ण लोगों के स्वामी देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर है। तुम उन्हीं की परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस्य रहित हो, अग्निहोत्र भिक्षा तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा उन देवदेश्वर गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। परमेश्वर उन्हीं पुरुषोत्तम नारायण को तुम सब तरह से अपनाओ। उन बहुत से मंत्रों और उन बहुत से व्रतों का द्वारा क्या लेना है। ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही संपूर्ण अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। दुर्श्रेष्ठ ब्राह्मण चीर वस्त्र पहनकर जटा रखे ले या दंड धारण करके मुंह मुड़ा ले अथवा आभूषणों से विभूषित रहे, ऊपरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं वे क्रूर दुरात्मा और सदा ही पापचारित रहते हैं तो भी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गए हैं वे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते। वे अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू किए रहते और संपूर्ण संसार को पवित्र करते हैं। छत्रबंधु नाम के राजा ने जो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है, भगवान केशव की शरण लेकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लिया। महान धैर्यशाली राजा अम्बरीश ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु उत्तम की आराधना करके उनका साक्षात्कार किया था। राजाओं के भी राजा मित्रासन बड़े तत्ववेत्ता थे। उन्होंने भी भगवान हर्षिकेश की आराधना करके ही उनके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। उनके सिवा बहुत से महर्षि भी जो तीर्थ व्रतों का पालन करने वाले शांत चित्त थे, परमात्मा विष्णु का ध्यान करके परम सिद्ध को प्राप्त हुए। पूर्व काल में परम आहार से भरे हुए प्रहलाद भी संपूर्ण जीवों के आश्चर्यभूत श्री हरि का शिवन पूजन ध्यान करते थे। अतः भगवंत ही
उनके संकटों से रक्षा की। परम धर्मात्मा और तेजस्वी राजा भरत ने भी दीर्घ काल तक इन श्री विष्णु भगवान की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कोई भी क्यों ना भगवान केशव की आराधना को छोड़कर परम भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। हजारों जन्म लेने के पश्चात जिसकी ऐसी बुद्धि होती है मैं भगवान विष्णु के भक्तों का दास, वह समस्त पुरुषार्थी का साधक होता है। वह पुरुष भी निसंदेह श्री विष्णु धाम को जाता है। फिर जो कठोर व्रतों का पालन करने वाले पुरुष भगवान विष्णु में ही मन प्राण लगाए रहते, उनकी उत्तम गति के विषयों का क्या कहना था। तत्वों का चिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे नित्य निरंतर अन्य चित्त से विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायण का ध्यान करते रहे। भीष्म जी कहते हैं, योग कहकर परोपकार परायण परमात्मा विष्णु देवता नारद ने ही अंतर्धान हो गए। नारायण के शरण में पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगा। वे अपने हृदय कमल में अमृत स्वरूप गोविंद की स्थापना करके मुख से सदा यही कहते थे कि यह विश्व आत्मन आप मुझ पर प्रसन्न हुए, द्वंद्व परिग्रह से रहित हो। तपोन पुंडरीक के उन निर्मल शालग्राम तीर्थ में अकेले ही चिरकाल तक निवास किया। सपनों में भी उन्हें केशव के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी निद्रा भी पुरुषार्थ सिद्धि की विरोधी नहीं थी। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा विशेषतः शौचाकर पालन में जन्म जन्मांतर के विशुद्ध संस्कार से तथा स्वर्गलोक साक्षी देवादिदेव श्री विष्णु के प्रसाद से पाप रहित पुंडरीक ने परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। वे सदा हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए कमल के समान नेत्र वाले श्याम सुंदर पीताम्बरधारी भगवान अच्युति की इच्छा की किया करते थे। मृग और प्राणियों हिंसा करने वाले सिंह, व्याघ्र तथा अन्याय जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोड़कर उनके समीप आते और इच्छा अनुसार विचरा करते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रिया प्रसन्न रहती थी। उनके हृदय में एक दूसरे के हित साधक का मनोरम भाव भर जाता था। वहाँ के जलाशय और नदियों के जल स्वच्छ हो गए थे। सभी ऋतुओं में वहाँ प्रसन्नता छाई रहती थी। सबकी इंद्रिय वृत्तियाँ शुद्ध हो गई थी। हवाएं ऐसी चलती थी जिसका स्पर्श सुखदायक जान पड़े। वृक्ष फूल और फलों से लदे रहते थे। परम बुद्धिमान पुंडरीक के लिए सभी पदार्थ अनुकूल हो गए थे। देवेश्वर भक्त वत्सल गोविंद के प्रसन्न होने पर उनके लिए समस्त चराचर जगत प्रसन्न हो गया था। तदंतर एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। हाथों में शंख, चक्र और गद्दा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति कमल के समान बड़े बड़े नेत्र और चंद्रमंडल के समान कांतिमान शुभकर्म में करधनी, कानों में कुंडल, गले में हार, बाहुहार में भुज बंद, वस्त्र स्थल में श्री वस्त्र, सिंह और श्याम शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान कौस्तुभ मणि से विभूषित थे। वन माल में उनका सारा अंग व्याप्त था। मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। दमकते हुए यज्ञो पवित्र और नीचे तक लटकती मोतियों की माला से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। देव, सिद्ध, देवेंद्र, गंधर्व और मुनि चैव तथा व्यंजन आदि से भगवान की सेवा कर रहे थे। पाप रहित पुंडरीक ने स्वयं उन देवेश्वर महात्मा जनार्दन को वहाँ पर देख पहचान लिया और प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़ प्रणाम करके स्तुति करना आरंभ किया। पुंडरीक बोले, संपूर्ण जगत के एकमात्र नेत्र आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप निरंजन, नित्य, निर्गुण एवं महात्मा, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणी को ईश्वर, भव का भय एवं पीड़ा दूर करने के लिए गोविंद तथा गरुड़ ध्वज धारण करते हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अनेक प्रकार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। केवल आप ही इसके उपादान कारण है। आप ही जगत निर्माण है। नाभि से कमल प्रकट करने वाला भगवान पद्मनाभ को बारंबार नमस्कार है। समस्त वेदांतों में जिनकी आत्मविभूति ही श्रवण किया जाता है उन परमेश्वर को नमस्कार है। नारायण आप ही संपूर्ण देवताओं, स्वामी और जगत के कारण है। मेरे हृदय में मंदिर में निवास करने वाले भगवान शंख, चक्र, गदाधर मुझ पर प्रसन्न हुए। समस्त प्राणियों की आदिभूत इस पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी तथा सबकी उत्पत्ति के कारण श्री विष्णु को नमस्कार। ब्रह्मादि देवता और सुरेश्वर भी जिनकी महिमा को नहीं जानते, जिनकी महिमा का तपस्या ही अनुमान हो सकता, उन परमात्मा को नमस्कार है। भगवान आपकी महिमा वाणी का विषय नहीं, उसे कहना असंभव है। आप जाति आदि की कल्पना से दूर अतः सदा तत्व ध्यान करके योग्य पुरुषोत्तम आप एक अद्वितीय होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए भेद रूप से मत्स्य, कूर्म आदि अवतार धारण करके दर्शन देते हैं। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी वीरवर भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करके पुंडरीक उन्हीं को निराहार लगे, क्योंकि नीलकाल से उनके दर्शन की लालसा रखते थे। तब 3 फर्कों से लोकों को नापने वाले तथा नाभि से कमर पर कट करने वाले भगवान विष्णु ने महाभाग पुंडरीक से गंभीर वाणी में कहा, बेटा पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महामते तुम्हारे मन में जो भी कामना हो उसे वर के रूप में मांगो, मैं अवश्य दूंगा। पुंडरीक बोले, देवेश्वर, कहाँ मैं अत्यंत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य और कहाँ मेरे परम हितैषी आप माधव, जिसमें मेरा हित हो उसे आप ही दीजिए। पुंडरीक के योग कहने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, सुप्रत, तुम्हारा कल्याण हुआ। आओ मेरे ही साथ चलो। तुम मेरे परम उपकारी और सदा
मुझ में ही मन लगाए रहने वाले हो, अतः सौदा मेरे साथ ही रहो। भीष्म जी कहते, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर ने प्रसन्नतापूर्वक जब इस पर कहा, उसी समय आकाश में देवताओं की दू ऊंची बज उठी और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मादि देवता साधुवाद देने लगे, सिद्ध गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। समस्त लोकों द्वारा वंदित देव देव जगदीश्वर वहीं पुंडरीक को अपने साथ ले लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हुए परम धाम को चले गए। इसलिए राजेंद्र युधिष्ठिर, तुम भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लग जाओ, उन्हीं में मन प्राण लगाए रहो और सदा उनके भक्तों के हित में तत्पर रहो। यथा योग्य अर्चना करके पुरुषोत्तम का भजन करो और सब पापों का नाश करने वाली भगवान की पवित्र कथा सुनो। राजन, जिस उपाय से भी भक्ति पूजन में विश्वात्म भगवान विष्णु प्रसन्न हो, वह विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान नारायण के विमुख होते हैं, वे 100 अश्वमेध और 100 वाजपेयी योग का अनुष्ठान करने पर भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसके मोक्ष तक पहुँचने के लिए मानो कमर कस ली हो। जिसके हृदय में नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान जनार्दन विराजमान है, उन्हीं को लाभ है, उन्हीं की विजय है, उन्हीं की पराजय कैसे हो सकती है। जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इसे सुनता है पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त भगवान विष्णु के धाम को जाता है। इस प्रकार 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम श्री हरि की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे,
जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।